हम क्या पढ़ रहे थे कि बक्कल कैविटी, क्या पढ़ रहे थे, BUCCAL बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी और क्या कहा जाता है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में क्या क्या है, दो चीजें हैं, क्या क्या है, दो चीजें, एक है आपका टीथ और दूसरा है आपका टंग, ठीक है, एक है आपका टीथ और दूसरा है आपका टंग। हमने टीथ पढ़ लिया ऑलरेडी, और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, टंग को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो टीथ पढ़ने के बाद हमारा बक्कल कैविटी खत्म हो गया, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आप बताइए, खुद को बताइए क्या पढ़ेंगे, उसके नीचे क्या है, क्या है। अगर आंसर करेक्ट है तो सही है, अगर नहीं है तो और ध्यान दीजिए, फोकस करिए यहाँ पर, ठीक है। और जब पढ़ाएंगे तो एक एक नाम को, जब फेरिंग्स पढ़ाएंगे तो फेरिंग्स बार बार बोलते रहिएगा, ठीक है। तो टंग के बाद हम पढ़ेंगे, आपका हमारा बक्कल कैविटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फेरिंग्स में जाएंगे। तो टंग में, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, फ्री मूव कर पा रहे हैं आप, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो मम्मी को जाके बोलिएगा कि मम्मी मेरा टंग तो मूव करता है, आपका नहीं करता है या नहीं करता है। अब देखिए, मस्कुलर ऑर्गन होता है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, और अटैच होता है फ्लोर में, जो फ्लोर है उसमें अटैच होता है विथ स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है फ्रेनुलम। ये देखिए, ये क्या है, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके साथ आपका टंग फ्लोर के साथ कनेक्टेड रहता है, इसको क्या कहा जाता है, फ्रेनुलम, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस, अपर सरफेस में ये मान लीजिए ये है आपका टंग, और इसमें ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन रहते हैं, क्या रहते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप खुद भी अगर मिरर में जाके अच्छी तरह देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन नजर आएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शंस है इनको क्या कहा जाता है, ये जो प्रोजेक्शंस है इनको कहा जाता है पेपिली, ठीक है, क्या कहा जाता है, पेपिली कहा जाता है। और कुछ पेपिलियों में एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सारे, ये जो डॉट्स हैं ये सारे क्या है, ये सारे हैं पेपिली, ठीक है। अलग अलग जगहों में अलग अलग पेपिली रहते हैं, वो सब हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टंग की अपर सरफेस में पेपिली रहती है, और कुछ पेपिलियों में रहता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड क्या करती है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। तो हमारा खत्म ओरल कैविटी। अब यहाँ हम आएंगे किसमें, फेरिंग्स में, ठीक है। ये है आपका फेरिंग्स, ओरल कैविटी के बाहर, ये पहले आपका माउथ, देन आपका ओरल कैविटी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है आपका फेरिंग्स। आप देखिए फेरिंग्स जो है, इट इज ओरल कैविटी लीड्स टू ए शॉर्ट फेरिंग्स, और फेरिंग्स साइड इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ये आपका ओरल कैविटी आया, क्या आया, आपका ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन ओपनिंग है किसका, पहले तो आपका ये बाहर का, ये आपका ट्रेकिया, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका इसोफेगस, ठीक है, ये आपका इसोफेगस, ये आपका माउथ, ठीक है, ठीक है। तो इसोफेगस जो ये क्या है, ये जो आपका हार्ड है, ये जो आप वेवी हार्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये फ्रंट में जो आप टच कर पा रहे हैं ये है आपका ट्रेकिया, ये क्या है, ट्रेकिया, जिसको वाइन पाइप भी कहा जाता है, ट्रेकिया और वाइन पाइप, ठीक है। जिससे आप क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। और ये ट्रेकिया की पीछे की तरफ रहता है इसोफेगस, ट्रेकिया की पीछे की तरफ, जिसको आप पल्पेट नहीं कर पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उसकी पीछे की तरफ रहता है क्या, इसोफेगस। और दोनों एक ही जगह पे आके यहाँ पर ओपन होता है, ये जो जगह है जिसको कहा जाता है फेरिंग्स, क्या, फेरिंग्स कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फेरिंग्स, जो है कॉमन ओपनिंग है बोथ एयर एंड फूड का, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है यहाँ पर
ओपनिंग इनटू फेरिंग्स आर कॉल्ड द इसोफेगस एंड ट्रेकिया, जिसको वाइन पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया और वाइन पाइप इज कॉल्ड ग्लोटिस, ठीक है। ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड वाइन पाइप इज कॉल्ड ग्लोटिस। और जहां पर, ठीक है, जहां पर फेरिंग्स के अंदर, जहां पर ये जो ट्रेकिया, ये पहले फ्रंट का जो स्ट्रक्चर छोटा दिया हुआ है, ये आपका ट्रेकिया, और पीछे की तरफ ये आपका इसोफेगस, तो ये जो पोर्शन है उसको कहा जाता है ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है कि ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ठीक है। ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप बोनी नहीं है, कार्टिलेजिनियस दैट मींस सॉफ्ट है, मूवेबल है। ये देखिए कार्टिलेज, आप यहाँ पर भी आपको इजीली देख पा रहे हैं कि कार्टिलेज कैसे होता है, ठीक है। ये सब क्या है, कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जो क्या करती है, फ्लैप यानी एक कवरिंग, ठीक है, जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपी यानी ऊपर, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, एपी यानी आप, ऊपर, ठीक है। और एपिग्लोटिस दैट मींस ग्लोटिस के ऊपर रहता है, इसलिए एपिग्लोटिस एक स्ट्रक्चर जो क्या करती है कि फूड को ग्लोटिस के अंदर जब आप स्वॉलो करते हैं, अगर कॉमन ओपनिंग है, ये तो कॉमन बात है ना कि अगर कॉमन ओपनिंग है, दोनों का अगर कॉमन ओपनिंग है, ये आपका माउथ, ओरल कैविटी, ये आपका ट्रेकिया और ये आपका इसोफेगस, ठीक है। और अगर कॉमन ओपनिंग है, तब अगर जब आप फूड खाएंगे तो ये वाइन पाइप में क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लैप रहता है ऐसे, जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। और जब आप फूड खाते हैं, फूड ब्लास्ट यहाँ पर आता है तो इसको प्रेस करता है, और प्रेस होने के कारण क्या होता है, प्रेस होने के कारण क्या होता है, ये जो फ्लैप है, ये एपिग्लोटिस, ये आके इसको ट्रेकिया को बंद कर देता है और फूड ब्लास्ट इस तरफ चला जाता है, ठीक है। अब आप फिर से कहेंगे, अगर फूड ब्लास्ट तो हम समझ लिया आपने कि फूड ब्लास्ट क्या होता है। फूड ब्लास्ट ये एपिग्लोटिस ट्रेकिया को बंद कर देती है और फूड ब्लास्ट चली जाती है इसोफेगस में। तो अब हम जब सांस लेते हैं, तब सांस इसोफेगस में क्यों नहीं जाता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इसोफेगस ऐसे पाइप की तरह स्ट्रक्चर नहीं है कि खुला हुआ, कि आपने कुछ डाला और पटक के नीचे चला गया, ऐसा नहीं है। ये ऐसे बंद स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये है आपका ट्रेकिया जो बिल्कुल खुला हुआ है, पूरा पाइप की तरह। ट्रेकिया जो है वो बिल्कुल पाइप की तरह है, ठीक है। और ये एक बंद स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फूड ब्लास्ट, आपने पहले भी देखा कि फूड को क्या करती है, इसको प्रेशर देती है, फूड इसको प्रेशर देती है और आगे जाती है, उसको ओपन करती है, आगे जाती है, ओपन करती है, आगे जाती है, और पीछे की तरफ बंद होता रहता है, पीछे की तरफ बंद होता रहता है, ठीक है। Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. Swallowing और डिग्लिटिनेशन एक ही टर्म है, जिसको निगलना है, निगलना जो जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो this coughing would have been due to improper movement of what? Improper movement of epiglottis, ठीक है। epiglottis की improper movement के कारण क्या हुआ, कुछ फूड पार्टिकल्स जो वाइन पाइप में चला गया, और जो हमारा मैकेनिज्म है कि वाइन पाइप में अगर कुछ चला जाता है एक्सीडेंटली, तो क्या करती है छोटे पार्टिकल, तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि कफिंग के थ्रू उस पार्टिकल को क्या करती है, बाहर ले आती है, उस पार्टिकल को बाहर ले आती है, तो इसलिए कफिंग होती है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस ने ठीक ठाक काम नहीं किया, इसलिए वो फूड पार्टिकल क्या किया, अंदर चला गया ट्रेकिया के अंदर। तो हमने फेरिंग्स पढ़ लिया, अब हम नीचे आएंगे थोड़ा। नीचे में क्या है, इसोफेगस। क्या है, इसोफेगस। तो इसोफेगस जो है, ये यहाँ से फेरिंग से स्टार्ट हुआ और स्टमक तक, यहाँ से यहाँ तक एक लंबा ट्यूब है। तो इट इज ए लॉन्ग थीन, ठीक है, लॉन्ग थीन ट्यूब which extends posteriorly passing through the neck, thorax, diaphragm and leads to a जैसे बैग-like structure। तो स्टमक जो है, इसोफेगस क्या करती है, इसोफेगस जो ये स्टमक में इसोफेगस क्या करती है, स्टमक में आके मिलती है। कहाँ पर, स्टमक में आके मिलती है। और स्टमक जो है वो क्या है, आप देख रहे हैं कि स्टमक जो है वो क्या है कि एक जे शेप बैग है। स्टमक जो है वो क्या है, एक जे शेप बैग है, ठीक है। तो इसोफेगस एक
जे शेप्ड बैग में आके मिलता है, इसको क्या कहा जाता है? स्टोमक, ठीक है। और आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये क्या है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया की पीछे की तरफ ये देखिए यहां तक ट्रेकिया या नीचे आके बाइफरकेट होती है। एक ट्रेकिया नीचे आके क्या होती है? बाइफरकेट होती है। और बाइफरकेट होके दो पार्ट बनती है, ठीक है, ऐसे दो पार्ट बनती है, ठीक है। और जहां पर बाइफरकेट होती है वहां से वो इसोफेगस थोड़ा आगे आके यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। हम यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है, मान लीजिए ये है आपका बॉडी, ठीक है, ये है आपका बॉडी और ये आपका थोराक्स। ये थोराक्स के नीचे यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहता है आपका हार्ट, लंग, सब कुछ, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है क्या? डायफ्राम। क्या? डायफ्राम। तो डायफ्राम को यहाँ पर क्रॉस करती है आपका इसोफेगस और डायफ्राम के नीचे होता है आपका स्टमक। ये जो डायफ्राम है इसके नीचे होता है आपका स्टमक और इसोफेगस जो है डायफ्राम को क्रॉस करके स्टमक में आके मिलती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो इसोफेगस है वो ट्रेकिया की पीछे की तरफ रहता है, पोस्टीरियरली रहता है, ठीक है। पासिंग पोस्टीरियरली थ्रू द नेक, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag. A muscular sphincter called gastroesophageal sphincter. A muscular sphincter जिसको क्या कहा जाता है? gastroesophageal sphincter regulate the opening of the stomach, opening of the esophagus into the stomach. ये देखिए ये है आपका इसोफेगस। ये क्या है? ये आपका इसोफेगस। और इसोफेगस जो है वो क्या किया, थोड़ा यहाँ पर जब ये स्टमक में आके मिलता है तब यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है, मस्कुलर स्फिंक्टर। मस्कुलर स्फिंक्टर यानी ऐसे एक मस्कुलर स्फिंक्टर रहता है जो क्या करती है कि जब फूड पार्टिकल क्रॉस कर लेती है तो ऐसे बंद रहती है, ठीक है, ताकि स्टोमक से, ये देखिए ये आपका क्लोज स्फिंक्टर, ये पूरा जो इसोफेगस है इसको क्लोज कर दिया ताकि फूड पार्टिकल जो यहाँ पर एसिड है, जो फूड्स है वो ताकि क्या ना कर पाए, ये बैक फ्लो ना हो पाए, ठीक है। तो वॉमिटिंग कब होता है? जब ये स्फिंक्टर ठीक ठाक काम नहीं करता, ठीक है, खुला रह जाता है, ये तब क्या होता है? वॉमिटिंग होता है, ठीक है। तो ये इसके कारण वॉमिटिंग, खुला रहने के कारण जो आपका स्टमक में जो कंटेंट्स है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। बर्निंग होता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें एसिड रहता है। अब ये देखिए ये आपका ओपन स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर रहता है जिसको कहा जाता है, ये जो स्फिंक्टर है इसको कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल, गैस्ट्रो स्टोमक और इसोफेगस, ठीक है। और गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहां पर रहता है? नाम से ही पता चल रहा है कि कहां पर रहता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में रहता है, जो आपका ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पर रहता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो क्या करती है? रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ द फूड इनटू द स्टमक। वो क्या करती है? फूड को, आपको अभी देखा है हमने कैसे बंद रहती है और ओपन रहती है। जब ओपन रहती है तब क्या करती है कि ये जो फूड पार्टिकल्स है वो स्टमक में आती है और फिर से वो बंद हो जाती है। अगर किसी भी तरह वो कभी काम नहीं करती है ठीक ठाक, तक क्या होता है कि बैक फ्लो होता है फूड पार्टिकल्स का। अभी हम देखेंगे क्या? स्टमक। क्या देखने वाले हैं? स्टमक। अब इसोफेगस कहां पर आके मिलती है? स्टमक में आके मिलती है। कहां पर आके मिलती है? स्टमक में। और स्टमक का ये जो स्टमक है ये एक बैग लाइक, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका ये 4 पार्ट्स है। क्या है? 4 पार्ट। सबसे पहला है कार्डियक पोर्शन। क्या है? कार्डियक पोर्शन। ये क्या है? आपका कार्डियक पोर्शन, ठीक है। कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द इसोफेगस ओपन। कार्डियक पोर्शन में आके इसोफेगस क्या करती है? मिलती है, ठीक है। कार्डियक पोर्शन में इसोफेगस आके मिलती है। देन उसके बाद क्या है? आपका फंडिक रीजन। ये क्या है? आपका फंडिक रीजन, जो कार्डियक रीजन के ऊपर में रहता है, कार्डियक रीजन की ऊपर में रहता है, ठीक है। जहां पर इसोफेगस आके मिलती है उससे ऊपर रहता है आपका फंडिक रीजन और फंडस, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये जो मेन पार्ट है, जो इसको कहा जाता है बॉडी, जो मेन सेंट्रल रीजन होता है, ठीक है। देन आपका है ये आपका पाइलोरिक रीजन, ठीक है। पाइलोरिक रीजन व्हिच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द
स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को डुओडेनम कहा जाता है, जो क्या होती है, सी शेप होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो डुओडेनम है ये क्या है, ये आपका स्टमक है। क्या है, ये आपका स्टमक, और स्टमक से ये डुओडेनम स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये डुओडेनम स्टार्ट हुआ, और ये डुओडेनम जो है ये ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर होता है, सी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डुओडेनम क्या होता है, सी शेप स्ट्रक्चर। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय ए पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर था, जब इसोफेगस आके स्टमक में मिला, वहां पर क्या था, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर रहता है, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर रहता है। स्टमक जब जहाँ पर जाके मिलती है आपका डुओडेनम के साथ, वहां पर एक स्फिंक्टर रहता है जिसको कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये जो पाइलोरिक रीजन है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है जिसको कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करती है, गार्ड करती है, ताकि फूड पार्टिकल जब आपका स्टमक से डुओडेनम में पास होती है तो वो फिर से बैक फ्लो ना हो। ठीक है, बैक फ्लो ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है जिसको कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रहता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये देखिए ये जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या रहता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो या ऐसे ऐसे क्लोज रहती है, ऐसे क्लोज रहती है, और फूड बोलस क्या करती है, फूड पार्टिकल जो वो क्या करती है, इसको प्रेस करती है, और आगे आगे यहाँ पर जो फूड पार्टिकल होती है वो क्या करती है, इसको प्रेस करती है और आगे यहाँ पर निकल जाती है, और फिर से ये क्लोज रहती है, ताकि ये जो फूड पार्टिकल ये फिर से यहाँ पर बैक फ्लो ना हो। ठीक है,